वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद आशीष और रंजीत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर अंजलि का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी आंखों की शक्ति से उन दोनों को ऊपर उठाती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। तुम दोनों को पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करना है, वरना मैं तुम दोनों को अभी और इसी वक्त मार डालूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। ऐसे कहकर अंजलि अपनी शक्तियों से उन दोनों को ऊपर नीचे करके पटकती है। अंजलि, छोड़ दो मुझे। मैं अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करने के लिए राजी हूँ। मुझे मत मारो। हाँ अंजलि, हम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। अंजलि, हमें मत मारो, छोड़ दो। ये बात सुनकर अंजलि उन दोनों को छोड़ देती है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस के सामने वो दोनों अपना अपना गुनाह कबूल करते हैं। उसके बाद पुलिस आशीष और रंजीत को गिरफ्तार करती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि। तुम क्या समझती हो, इस जन्म में तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा? नहीं, आकाश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम उसकी कभी भी नहीं हो पाओगी। इस जन्म में भी तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा। उसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। आशीष का बात सुनकर अंजलि थोड़ी परेशान हो जाती है। आकाश को कॉल करूं क्या, या उससे मिलने उसके घर चली जाऊं? क्या करूं? नहीं, पहले मैं अपना घर जाती हूँ। माँ और भैया मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे सोचकर अंजलि अपनी पिछले जन्म की घर को जाती है। माँ, भैया, कहाँ हो आप दोनों? माँ, भैया, शायद वो दोनों घर पर नहीं है। उसके बाद अंजलि अंदर की कमरे में जाती है। तब वो देखती है कि उसकी तस्वीर पर माला लगी हुई है। वो अपनी तस्वीर के पास जाकर तस्वीर से माला निकालकर फेंक देती है। तभी अंजलि की माँ और भाई वहाँ पर पहुँचते हैं। तुम कौन हो और मेरी बेटी की तस्वीर से माला क्यों निकाल दी? अपनी माँ की आवाज सुनकर अंजलि खुशी से पीछे देखी। तब उसे देखकर उसकी माँ और भैया हैरान हो गए। तुम कौन हो? तुम तो मेरी बेटी अंजलि की तरह दिखती हो। माँ, मैं अंजलि हूँ। क्या? तुम अंजलि कैसे हो सकती हो? हमारी अंजलि तो मर चुकी है। भैया, मैं अंजलि ही हूँ। मैं अपनी प्यार के लिए इस धरती में फिर से जन्म ली हूँ। उसके बाद अंजलि उन दोनों को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उसकी माँ और भैया खुश हो जाते हैं और उसकी माँ उसे गले लगा देती है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है बेटी कि तू वापस आ गई है। मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना खुशी हो रही है। माँ, भैया, जब आप दोनों मुझे देखकर इतना खुश हो रहे हो तो सोचो, जब आकाश मुझे देखेगा तो वो कितना खुश होगा। वो मुझे देखेगा तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। उसकी वजह से तो मैं इस दुनिया में वापस आई हूँ। माँ, मुझे अब आकाश से मिलने की बहुत बेताबी हो रही है। मैं आज ही उससे मिलना चाहती हूँ। चलिए ना, उसके घर चलते हैं। ये बात सुनकर अंजलि की माँ और भैया दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? आप दोनों इतने उदास क्यों हो गए? अंजलि, भगवान की भी कैसी इच्छा है। जिस आकाश की प्यार की वजह से तू फिर से इस दुनिया में जन्म ली है, वो प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा बेटी, कभी नहीं मिलेगा। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिलेगा? आशीष भी ऐसा कह रहा था और आप भी ऐसा कह रहे हो। क्यों माँ, क्यों नहीं मिलेगा मुझे मेरा प्यार? बोलिए मुझे, प्लीज बोलिए। क्योंकि आकाश की शादी हो चुकी है संध्या से। क्या? आकाश की शादी हो चुकी है? हाँ अंजलि, माँ सही बोल रही है। तेरी जाने के बाद आकाश एकदम से टूट ही गया था। उसने तुम्हारी यादों में बहुत सालों तक शादी नहीं किया था।
हमेशा दुखी दुखी और चुपचाप रहता था। फिर उसकी जिंदगी में संध्या आई, फिर उन दोनों की शादी हो गई। संध्या उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आई है। अब वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। आकाश ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे कहा था मेरा इंतजार करने के लिए, वो मुझे भुलाकर किसी और से शादी कर लिया। अंजलि, ये भगवान की इच्छा है बेटी, वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए तुम्हें भी अब आकाश को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटी। नहीं माँ, मैं आकाश को भुला नहीं सकती, मैं उसके लिए ही तो वापस आई हूँ। मैं किसी भी तरह आकाश को पा कर रहूंगी। आप देखना माँ, आकाश को जब मेरे बारे में पता चलेगा, वो खुद संध्या को छोड़कर मेरे पास चला आएगा और हम दोनों का अधूरा प्यार पूरा हो जाएगा। लेकिन अंजलि, लेकिन बेकिन कुछ नहीं माँ, अभी मैं आकाश को फोन करती हूँ। उसके बाद अंजलि आकाश को फोन करती है। तब आकाश ऑफिस में होता है। आकाश फोन उठाता है। हेलो। हेलो आकाश, मैं अंजलि। अंजलि की नाम सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। क्या मजाक कर रही हो? साफ साफ बोलो, तुम कौन हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं अंजलि हूँ, तुम्हारी अंजलि। तुमने ही तो मुझे प्लानचेट के जरिए वापस बुलाया था, भूल गए क्या? ये बात सुनकर आकाश की पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। देखो आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो? जहाँ हम दोनों पहले मिला करते थे, पार्क में। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं आज शाम को 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना, लेट मत करना। उसके बाद आकाश फोन रख देता है। वो लड़की कौन थी? उसे मेरे और अंजलि के बारे में कैसे पता है? और साथ ही साथ वो प्लानचेट के बारे में भी जानती है। कहीं अंजलि सचमुच इस दुनिया में वापस तो नहीं आ गई है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उस घर में गया था जहां जन्म लेने वाली थी, लेकिन उस घर में तो कोई बच्चा उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर ये लड़की कौन है और वो अपने आप को अंजलि क्यों कह रही है? अभी 3 बज चुका है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और देखना होगा कि वो लड़की कौन है। ऐसे कहकर आकाश पार्क जाने के लिए निकल पड़ता है। पार्क में पहले से ही अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। आकाश पार्क में पहुंचकर अंजलि को अपने सामने देखकर हैरान होता है। तुम आ गए आकाश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो ना, कितना अजीब संजोग है, पहले तुम मेरे यहाँ घंटों इंतजार करते थे और आज मैं तुम्हारा आधा घंटे से यहाँ इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतना चुप क्यों हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मुझे देखकर खुशी के मारे मुझे गले लगाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ एकदम से चुपचाप खड़े हो। तुम अंजलि कैसे हो सकती हो? अंजलि जहां और जिस दिन पैदा होने वाली थी मैं वहां गया था, लेकिन उस घर में उस दिन कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। तो तुम अपने आप को अंजलि कैसे कह सकती हो? उस घर में उस दिन बच्चा पैदा हुआ था, रात को ठीक 11 बजे। मैं तुम्हें कहा था कि मैं वापस आऊंगी और मैं अपना वादा पूरा की और मैं वापस आ गई। लेकिन मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि तुम ही अंजलि हो और तुमने उस घर में ही जन्म लिया है? तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो ये फोटो देखो। उसके बाद अंजलि आकाश को उसकी माता पिता और दादाजी का फोटो दिखाती है और साथ ही साथ उस घर की भी तस्वीर दिखाती है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।